आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आज बात होगी महाराष्ट्र चुनाव में सत्ता और पैसे का हुआ दुरुपयोग। संभल जाने से रोके गए नेता प्रतिपक्ष बोले नहीं मिला कोई नोटिस। एकनाथ शिंदे ने बढ़ाई बीजेपी की परेशानी, इन विभागों पर अड़े। ईवीएम और निष्पक्ष चुनाव को लेकर कांग्रेस करेगी देशव्यापी आंदोलन। वक्फ बिल पर अचानक साइलेंट क्यों हो गए नीतीश कुमार। इन सभी खबरों पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। वायनाड में प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, कहा मैं आपके लिए यहाँ आई हूँ, जो कुछ भी कर सकती हूँ वो करूंगी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया, कहा चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, हर सवाल का मिलेगा जवाब। महंगाई पर कांग्रेस ने बोला हमला, कहा लोगों की नहीं बढ़ रही सैलरी, पीएम नरेंद्र मोदी हाइप बनाने में बिजी हैं। महाराष्ट्र में सीएम चेहरा अब तक नहीं हुआ फाइनल, आ गई शपथ ग्रहण की तारीख। आजाद मैदान में 5 दिसंबर को होगा कार्यक्रम। कर्नाटक भाजपा में दरार, सांसद रेणुकाचार्य ने यत्नाल को बताया कांग्रेस का एजेंट, निष्कासित करने की मांग। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जनादेश का सम्मान नहीं हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। पवार ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि इतना स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। महाराष्ट्र में चुनावी नतीजे घोषित होने के 1 हफ्ते के बाद भी मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं हो सका। ऐसे में अब देरी पर विपक्षी नेताओं को भी बोलने का मौका मिल गया है। अब एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र में जनादेश का सम्मान नहीं हो रहा है, जो अच्छी बात नहीं है। पवार ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि इतना स्पष्ट बहुमत होने के बाद अभी तक सरकार नहीं बन पाई। इसका मतलब साफ है कि जनता द्वारा दिया गया बहुमत महायुति के लिए कोई मायने नहीं रखता। जो कुछ भी चल रहा है वो राज्य के लिए अच्छा नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ है कि देश में हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए हैं उससे लोगों में काफी बेचैनी है, लोगों में निराशा है। शरद पवार ने आरोप लगाया कि इस बार महाराष्ट्र चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग और पैसे का इस्तेमाल देखने को मिला। इसके चलते लोगों में बेचैनी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पूरी जनता को एक जन आंदोलन तैयार करना होगा। ऐसा लगता है कि देश में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली नष्ट हो जाएगी। कांग्रेस नेता भाई जगताप ने कहा कि मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा, रत्ती भर भी नहीं। अगर आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों के दबाव में काम कर रहा है तो मैंने जो कहा है वो सही है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन चुनाव आयोग पर जमकर हमलावर है। एमवीए की घटक दल कांग्रेस लगातार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े कर रही है। इस बीच शुक्रवार को कांग्रेस नेता और एमएलसी भाई जगताप ने चुनाव आयोग पर विवादित बयान दे दिया, जिसके बाद शिवसेना, बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने जगताप के बयान का कड़ा विरोध जताते हुए माफी की मांग की है। हालांकि कांग्रेस नेता ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। चुनाव आयोग के लिए अपने विवादित बयान पर कांग्रेस नेता भाई जगपाल ने कहा कि मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगा, रत्ती भर भी नहीं। अगर आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य मंत्रियों के दबाव में काम कर रहा है तो मैंने जो कहा वो सही है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र को और मजबूत करने के लिए है, किसी की सेवा करने के लिए नहीं है। मैंने जो कहा उस पर कायम हूँ। चुनाव आयोग को टीएन शेषन की तरह काम करना चाहिए। से सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी मिलने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार मेरी सुरक्षा करे या ना करे, कम से कम लोगों के सामने ये जरूर बताए कि आखिर धमकी क्यों मिल रही है। अगर सच बोलने की यही सजा है तो ऐसी सजा मैं 1000 बार भुगतने के लिए तैयार हूँ। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी देने का सिलसिला लगातार जारी है। इस बार की धमकी में सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दी गई है। इसे लेकर शनिवार को पप्पू यादव ने मीडिया से बात की, जहां तीसरी बार धमकी दिए जाने के सवाल पर बोलते हुए वो भड़क गए। भड़कने की वजह बनी उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी, जो उन्हें उनके दोस्त ने उपहार में दी है। दरअसल मीडिया ने उनसे पूछ लिया है कि बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर दोस्त की तरफ से गिफ्ट मिलने के बाद अब सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं कि बुलेट प्रूफ गाड़ी सरकार मुहैया कराती है, फिर पप्पू यादव के दोस्त ने कैसे ये कार गिफ्ट में दे दी। इस सवाल पर पप्पू यादव भड़क गए और कहा कि सरकार से बोलिए, हमसे पूछ लेने के लिए, कौन ऐसा बोलता है। वायनाड पहुंची कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, मैं यहाँ आपसे सीखने आई हूँ, मैं यहाँ आपकी समस्या को गहराई से समझने के लिए हूँ। यहाँ बेहतर शैक्षणिक संस्थानों की जरूरत है। मैं अब इन सब के लिए लड़ने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं आपके घर आऊंगी, आपसे मिलूंगी, मेरे कार्यालय के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगी।
केरल के वायनाड से उपचुनाव जीतने वाली प्रियंका गांधी शनिवार को पहली बार अपने भाई और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ संसदीय क्षेत्र पहुंची। प्रियंका ने सबसे पहले अपनी जीत के लिए वायनाड के लोगों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि वो यहां के लोगों के बेहतर भविष्य के लिए काम करेंगी। राहुल और प्रियंका 2 दिवसीय दौरे पर केरल पहुंचे हैं। जनता को संबोधित करते हुए प्रियंका ने कहा कि मैं यहाँ आपसे सीखने आई हूँ, मैं यहाँ आपकी समस्याओं को गहराई से समझने के लिए हूँ। बेशक मैं स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता के बारे में जानती हूँ, यहाँ बेहतर शैक्षणिक संस्थाओं की जरूरत है। मैं अब इन सब के लिए लड़ने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए यहाँ आई हूँ। मैं आपके घर आऊंगी, आपसे मिलूंगी। मेरे कार्यालय के दरवाजे खुले हैं, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों पर कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन को आमंत्रित किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि कांग्रेस के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस ने हरियाणा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में हेरफेर का आरोप लगाते हुए बड़े सवाल खड़े किए हैं। इन्हीं सवालों के बाद चुनाव आयोग ने 3 दिसंबर को कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को आमंत्रित किया है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के डेलीगेशन को शाम 5 बजे चर्चा के लिए बुलाया है। हालांकि चुनाव आयोग ने एक बार फिर दोहराया कि चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। चुनाव में आयोग ने आश्वासन दिया कि कांग्रेस के हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को अपनी अंतरिम प्रतिक्रिया में हर चरण में उम्मीदवारों, उनके एजेंडों की भागीदारी के साथ पारदर्शी प्रक्रिया को दोहराया। आयोग ने कांग्रेस की सभी वैध चिंताओं की समीक्षा और उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद लिखित प्रतिक्रिया का आश्वासन दिया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि जीडीपी के आंकड़े बता रहे हैं कि देश के विकास में मंदी आई है और प्रधानमंत्री मोदी हाइप बनाने में लगे हुए हैं। देश के लोगों की सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, इसलिए निवेश में भी गिरावट दर्ज की गई है। कांग्रेस पार्टी के महासचिव संचार जयराम रमेश ने जीडीपी के आंकड़ों का हवाला देकर सरकार पर जमकर घेराव किया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत का विकास काफी धीमी गति से हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान विकास की मंदी पर न होकर प्रचार और प्रसार में है। उन्होंने कहा कि सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। जीडीपी वृद्धि में तिमाही के आंकड़ों के मुताबिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट काफी धीमा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि जीडीपी वृद्धि के तिमाही आंकड़ों से पता चलता है कि निजी निवेश सुस्त पड़ा है। लोग ज्यादा समय के लिए निवेश करने से बच रहे हैं। इसके कारण मध्यम और दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता में तेजी से गिरावट देखी जा रही है। जयराम रमेश ने कहा कि लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होना इसका अहम कारण है। आतिशी आंदोलनरत बस मार्शलों को नियमित करने पर बहस का जवाब दे रही थी। इसी दौरान उन्होंने विजेंद्र गुप्ता को ऑफर दिया कि अगर विजेंद्र बस मार्शलों को नियमित करने के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी दिलवा देंगे तो आतिशी उनके खिलाफ अगले चुनाव में अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारने का प्रस्ताव रखेगी। दिल्ली में जल्द ही विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले इन दिनों दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है। चुनाव से पहले आखिरी सत्र है तो राजनीतिक बयानबाजी भी जमकर हो रही है। इस बीच दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता को एक अनूठा ऑफर दे दिया। दरअसल दिल्ली विधानसभा में बहस बस मार्शल्स को पक्का करने की चल रही थी, जिस मुद्दे को लेकर पिछले कई महीनों से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लग रहा है। आतिशी आंदोलनरत बस मार्शल्स को नियमित करने पर बहस का जवाब दे रही थी। इसी दौरान उन्होंने विजेंद्र गुप्ता को ऑफर दिया कि अगर विजेंद्र बस मार्शल्स को नियमित करने के प्रस्ताव को एलजी की मंजूरी दिलवा देंगे तो आतिशी उनके खिलाफ अगले चुनावों में अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारने का प्रस्ताव रखेंगी। विजेंद्र गुप्ता लगातार 2 साल से दिल्ली की रोहिणी से विधायक हैं। आतिशी यही नहीं रुकी, उन्होंने ये भी कह दिया कि उम्मीदवार उतारना तो छोड़िए, वो विजेंद्र गुप्ता के पक्ष में रोहिणी आकर चुनाव प्रचार तक करेंगी। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने झारखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि राज्य सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता मनोज पांडे ने हाल ही में झारखंड राज्य के नए मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जाएगी, जिससे प्रशासन को और मजबूती मिलेगी और सरकार के कार्यों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। मनोज पांडे के अनुसार ये मंत्रिमंडल विस्तार राज्य की विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करने, प्रशासनिक ढांचे को सुधारने और जनता की समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इस विस्तार के तहत कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और कुछ पुराने मंत्रियों के विभागों में भी बदलाव किया जा सकता है। ये कदम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार की कार्यक्षमता को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।